करना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए। एंड टू स्टार्ट विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी आर रियली रिलीव्ड एंड ग्लैड दैट सोनम सर हैज एंडेड हिज हंगर स्ट्राइक। सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ा है, इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है और बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला हमें, बिकॉज 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे वो अनशन पर थे और उन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा है वो बच्चों के लिए तोड़ा है। वो नहीं चाहते थे किसी भी बच्चे के ऊपर केस फाइल हो, वो उनकी एक कंडीशन थी। एंड वी वुड रियली लाइक टू थैंक सोनम सर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर इस देश के हर एक इंसान को जागरूक किया है। सोनम सर ने जो इस देश के लिए किया है, इस देश के भविष्य के लिए किया है, वो शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो सोनम सर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने कदम उठाया था इस देश को जागरूक करने के लिए, इट हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस और उसकी वजह से आज देश भर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि कई सारे अभी आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका है, अभी आंदोलन देश भर में फैल चुका है और देश के युवाओं की जो मांग है वो मांग बड़ी सिंपल है और बड़ी क्लियर है। वो मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, सो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। आज हमने पूरे देश भर में, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आह्वान किया है। कल हम लोगों ने लिस्ट भी शेयर की थी। लगभग 150 से ज्यादा शहरों में, जिलों में ऑलरेडी प्रदर्शन चल रहे हैं और जिस तरह के हमें मैसेजेस सुबह से आना शुरू हुए हैं, आज देश के हर जिले में प्रदर्शन होने जा रहे हैं। हम कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थकों का बहुत धन्यवाद करते हैं। शांतिपूर्वक अपनी बात बनाए रखें। हमें सरकार पे लगातार दबाव बनाना है और तब तक पीछे नहीं हटना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते। आगे दोस्तों, 20 जुलाई 2026 को जिस तरीके का क्रूरता दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने दिखाया यहाँ के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए, वैसा क्रूरता जवाबदेही के बगैर हम लोग नहीं जाने देंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी अनाउंस किया, हर एक ऑफिसर जिसने सीधा बच्चों के ऊपर हमला किया, सर फोड़ा, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, थप्पड़ मारा, छोटी बच्चियों का, लड़कियों का मोलेस्टेशन किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, वो एक पुलिस ऑफिसर को हम लोगों ने चेतावनी दी है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सब याद रखा जाएगा एंड हम लोग भूलेंगे नहीं कि क्या हुआ उन लोगों के साथ। एंड इसी वजह से हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छांटेगा, आइडेंटिफाई करेगा। एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है, वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। एंड आप ये मत सोचिए कि एफआईआर हो गया एंड हम लोग भूल जाएंगे। ये लिस्ट बनेगा। ऐसे पुलिस वाले नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नहीं है, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए नहीं है, ये गुंडे हैं। जब टाइम आएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय होगा और बहुत जल्दी ये टाइम आ रहा है, ये हमारा वचन है सब लोगों को।
सर मेरा एक सवाल है अभिजीत जी, ये एक मिनट आप क्वेश्चंस पूछ लेना। एक और चीज हो रहा है पूरे दिल्ली में, रत्ना जो हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लीगल की, वो पुलिस का जो पार्ट है वो खत्म करेगी। रत्ना आप बताइए कि पूरे दिल्ली में क्या हो रहा है। तो जब से 20 जुलाई का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से पूरे दिल्ली में मेजरली निजामुद्दीन और लोधी रोड के पास पुलिस ने अपने नाकाबंदी लगाई हुई है और वहाँ पे वो ऑटो रोक रहे हैं, वो कैब रोक रहे हैं और जितने उसमें बच्चे अगर बैठे हुए हैं उनको वो बिना किसी रीजन के पुलिस स्टेशन में डिटेन कर रहे हैं। और कल ये बहुत ज्यादा हुआ है, रात भर हुआ है, आज सुबह भी जब मैं आ रही हूँ तब भी हुआ है। हमें लॉयर से पता चला है कि वहाँ पे जब वो जा रहे हैं तो उन्हें पहले मिलने नहीं दिया जा रहा है और उनको बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ रहा है लीगल जो उनको असिस्टेंस देनी है उसके लिए। कल एक लॉयर को भी निजामुद्दीन में डिटेन कर लिया था। हमारे जो बच्चे यहाँ पे खाने का सप्लाई लेके आ रहे थे उनको डिटेन कर लिया था। तो हम उसके खिलाफ भी एक लेटर लिखेंगे डीसीपी को एंड हम रिक्वेस्ट कमिश्नर पुलिस को एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज बिना रीजन के किसी बच्चे को डिटेन ना करें, आप लॉयर्स के साथ बदसलूकी ना करें क्योंकि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप बिना रीजन के लोगों को डिटेन ना करें। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन इन दिल्ली कि वो आगे आए और जो भी बच्चे डिटेन हो रहे हैं उनकी हेल्प करें। जी दोस्तों एक मिनट, खत्म नहीं हुआ है, आप पूछ लेना जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हम लोग कभी प्रश्नों से नहीं डरे हैं, सारे प्रश्न लिए हैं हम लोगों ने। एक और चीज हो रहा है, जैसे आप सभी को पता है 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है, मैं और आशुतोष रामकर, हमें बुलाया गया है सरकार से बातचीत करने के लिए। उस साइड में जितना हमें पता है इंफॉर्मेशन, अभी जेपी नड्डा जी होंगे एंड साथ में जितेंद्र सिंह भी होंगे। हम लोगों ने 2 कंडीशन रखा था 20 तारीख का जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था उसके बाद, कि सरकार को मंशा लेके आनी पड़ेगी कि वो हमारी जो बातें, हमारी जो डिमांड्स है वो सुनेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगी। कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल है, आशा है कि वो जानते हैं क्या चीजें नॉन नेगोशिएबल है। एंड नंबर 2 हमारा ये डिमांड था कि उनके ऑफिस में एंड उनके घर पे ऐसा कोई भी मीटिंग नहीं होगा जहां पे हम लोग जाएंगे। एक न्यूट्रल एवेन्यू में होना चाहिए। अगर जंतर मंतर में आने से वो कतरा रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रैशनल युवा है, हम लोग जानते हैं कि शायद उनको डर लगे यहाँ पे आने से सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बोला कि एक न्यूट्रल एवेन्यू जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये मीटिंग हो सकती है। 2 दिन उन्होंने इस चीज को सोचने के लिए लिया, अपने ईगो पे शायद उन्होंने लिया होगा। उसके बाद कल रात को उन्होंने कंफर्म किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे। तो 12:30 बजे ये हमारा मीटिंग है, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। अभी दीपक बालिया जो हमारे दूसरे स्पोक्स पर्सन है वो बोलेंगे। साथियों, आज देश भर के तमाम किसान मजदूर संगठनों का हमें साथ मिल रहा है, सबका हमें सहयोग मिल रहा है और पूरे देश के किसान संगठन मजदूर संगठनों की संवेदनाएं हमारे साथ हैं। उसके अलावा में देश भर के जितने भी किसान संगठनों ने हाल ही में एक मोर्चा बनाया, देश बचाओ मोर्चा, जो मोर्चा यूएस ट्रेड डील के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है। उनके कोऑर्डिनेटर श्री गुरनाम सिंह चरूनी जी भी आज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। पूरा देश हमारे साथ है, पूरे देश की संवेदना है हमारे साथ है। तो अभिजीत जी, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरीके से 12:30 बजे आप लोगों को बुलाया गया है, अगर जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने किया, धर्मेंद्र प्रधान को जरूर इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा देंगे तो क्या ये प्रोटेस्ट हो जाएगा? अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी आवाज कब उठाएंगे? ये प्रोटेस्ट खत्म होते ही उठा देंगे वो भी आवाज, कोई टेंशन मत लीजिए आप, लंबा खेलने के लिए यहाँ पर। अभिजीत, आपने मंच से मराठी नाही, मला नाही वाटत सोनम सर सध्या त्या कंडिशनमध्ये असतात आणि त्यांची तब्येत खूप जास्त खराब झाली होती
आणि वी आर ऑल्सो रिलीव्ह त्यांनी त्यांचं उपोषण जे आहे ते तोडलं आहे, कारण की वी कॅनॉट अफोर्ड टू लूज हिम. सो दॅट वॉज व्हेरी नेसेसरी. आम्ही पण त्यांना तीच रिक्वेस्ट करत होतो. मला नंतर फोन करण्यात आला होता, त्यांच्या वाईफने फोन केला. जो अपील की थी, ऐसा कोई भी व्यक्ति कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर नहीं है जो पुलिस पर अटैक कर रहा है या जो मीडिया पर अटैक कर रहा है. उस बारे में एक बार यहाँ से मैं चाहता हूँ. नहीं, देखो हम यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं. हमने कहीं से भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाया. वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी आर द सिटीजन दैट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हम हमारी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो. बाकी जिसने गुंडागर्दी करी है वो पूरे देश ने 20 जुलाई को देख लिया. गुंडागर्दी पुलिस वालों ने करी है. जो बच्चों के सर फोड़े वो पुलिस वालों ने फोड़े. यहाँ पर जो पत्थरों से भरे ट्रक लगाए हुए थे वो पुलिस वालों ने लगाए हुए थे. तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी सरकार की और दिल्ली पुलिस की. It's a very credible source, someone from within the police department who had conveyed us in confidentiality. मी सगळं मराठीतच बोलणार. हे लोक माझ्यावर चिडतील की तू बायस होतोय. कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 हो गए. जैसे अन्ना हजारे शांत हो गए वैसे सोनम वांगचुक शांत हो जाएंगे, वो मैनेज हो गए हैं. इस प्रकार की बातें विपक्ष अगर कहे तो सीजेपी का कितना नहीं तो क्या चाहते हैं हम? सोनम सर अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखे और वो मर जाए, क्या हम ये चाहते हैं? His life is too valuable यार. मतलब ये क्या बात हुई कि सोनम सर को हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ना चाहिए? What do you guys want? There has to be a way out of this for him. प्रोटेस्ट हम भी सर से यही कह रहे थे, सर आप अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखना. वो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रखेंगे. बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सोनम सर ना. नहीं ये सॉरी, कैन यू रिपीट? आज आपने हमसे ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता है कि आज रात को दिल्ली पुलिस आपके ऊपर एक्शन ले. ऐसा आपने क्यों कहा? आपको ऐसे क्या इंटेंट? एक्चुअली क्या है ना, कई पुलिस वालों के बच्चे भी नीट और जेई का एग्जाम देते हैं, तो उनको भी पता ही उनके ही बच्चों के लिए हो रहा है. तो वो बीच में हमें ऐसी कुछ भी चीजें होती है ऊपर के लेवल पर, तो वो आकर बता देते हैं, इसके लिए तैयार है ना, इन गुड फेथ. मुझे लगता है इस देश में और भी कई सारे जजेस हैं जिनके पास थोड़ा टाइम होगा बच्चों के जो ऊपर ब्रूटैलिटी हुई है उसकी वीडियोस देखने का. मी तेच सांगितलं ना, हिंदीत तेच बोलू ना, मराठीत सांगू का? दिल्ली पोलीसचे काही अधिकारी आहेत जे ज्यांना माहिती हा प्रोटेस्ट जो होतोय तो त्यांच्याच मुलांच्या भविष्यासाठी होतोय. आणि त्यामुळे अशी जेव्हा काही न्यूज असते किंवा प्लॅनिंग असते प्रोटेस्टवर क्रॅकडाऊन करायची, तेव्हा ती आम्हाला माहिती येऊन सांगतात आणि ते जस्ट म्हणतात जस्ट बी केअरफुल, असं होणार आहे. सॉरी, पहली तो यार मतलब मैं 34 दिन से बोल रहा हूँ, आप लोगों से फिर से बोल रहे हूँ. मैं तो अब सपने में भी यही बोलता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन. सो धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन. कंपनसेशन मिलना चाहिए 1 करोड़ का उन सभी फैमिलीज को जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है. और अभी जो भी केसेस पुलिस फेक केसेस लगा रही है बच्चों के ऊपर 20 जुलाई के बाद, वो सारी केसेस वापस होनी चाहिए. क्योंकि जो गुंडागर्दी करी है वो पुलिस ने करी है, बच्चों ने नहीं करी. बच्चों ने लाठियां खाई, अपना सर फुड़वा लिया है. एनी अदर क्वेश्चन? जेपी नड्डा जी ने आपकी टीम को बुलाया. वेबसाइट का नाम बता दो. तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये प्रोपोगंडा क्या धुरंधर 3 की तैयारी हो रही है. अजी क्या? धुरंधर 3 जो प्रोपोगंडा मूवी आई थी वैसे 3rd की तैयारी हो रही है, 1st 2nd को आ गई. सर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, वेरी सॉरी. देखिए सुनिए, और कोई क्वेश्चन? नहीं, आंदोलन जारी रहेगा सर, क्योंकि देखो अब ये ना देश के युवाओं का प्रोटेस्ट बन चुका है. किसी एक व्यक्ति का ये नहीं बना है ना. अब ये सीजेपी का बस मुद्दा है ना सोनम सर का बस मुद्दा है, ये देश के युवाओं की आवाज है. तभी पूरे देश में प्रदर्शन हो गए. तो देश के युवाओं की जो आवाज है वही सीजेपी की आवाज रहेगी.
के बारे में बोले। यार मैं ना सीजन पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे ना ऐसे समझ में नहीं आता इतने सारे क्वेश्चन एक साथ ही होते हैं, एक एक करके। प्रधानमंत्री ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने लेजिस्लेचर की बात कर दी, उसमें उन्होंने जुडिशरी की बात कर दी, लेकिन आप लोग एग्जीक्यूटिव की मांग रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। इस बात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बाकी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात नहीं? क्योंकि सबसे ऊपर तो वही बैठे होंगे ना, ऊपर वालों के ऊपर कब एक्शन होगा? छोटे मोटे ऑफिसर्स को क्या ट्रांसफर करवा कर, सस्पेंड करवा कर क्या मिलने वाला है? जो उनके ऊपर बैठे हुए, जब तक उन पर एक्शन नहीं होता तब तक कोई कॉन्क्रीट चेंज आ नहीं सकता। तो इन्वेस्टिगेशन करवा लो, जेल में डाल लो, कौन रोक रहा है? आरोप क्यों लगा रहे हो? आपकी सरकारी इन्वेस्टिगेशन करवा लो, अभिजीत दीपके का अकाउंट चेक करवा लो, सौरभ का चेक करवा लो, अशोका रत्ना का, दीपक का अकाउंट चेक करवा लो। मतलब क्या तुच्छी हरकत है ये? इतनी सारी एजेंसी होने के बाद भी, क्या कौन सा CBI, ED, IT ये सब होने के बाद भी बच्चों जैसे रो रहे, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा। अरे करो ना इन्वेस्टिगेशन, किसने रोका है? सरकार आपकी है, एजेंसीज आपकी है, ये क्या बच्चों जैसे आरोप लगा रहे हो? इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन फंडेड है, ये एलिगेशन उन्होंने सोनम वांगचुक जी के ऊपर भी लगाया था, तो उनसे जाके क्यों एंगेज कर रही है? ये भी लॉजिकल क्वेश्चन उठा या नहीं उठा? तो लोगों को समझना चाहिए कि उनको झांसा दिया जा रहा है, फेक नैरेटिव्स पुश किया जा रहा है। पहले दिन से ये पुश किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है, जो सोरोस फंडेड है, फॉरेन हैंड है, डीप स्टेट का भी एंगल दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंट में हमें पता चला कि मोदी जी को कॉल आ गया अमेरिकन एम्बेसडर से कि ये क्या चल रहा है आपके चैनलों में, सारे डिलीट हो गए, डीप स्टेट का नैरेटिव अब डिलीट हो गया। तो ये सब प्रयास करेंगे, इन सब प्रयासों से बचना चाहिए उनको भी। एंड यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, वो जानते क्या सच है एंड किस चीज के लिए वो खड़े हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है हम लोगों को। PILs फाइल हो रहे हैं, जनहित याचिका फाइल हो रहे हैं हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन के खिलाफ। कौन फाइल कर रहा है उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, काफी क्लियर है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं हो सकता PIL, इट हैज टू बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब कल आपने पढ़ा होगा कि एक NIA प्रोब के लिए, एंटी टेरर जो प्रोब है उसके लिए मांग की गई है PIL के थ्रू। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है हमारे सारे जजेस से, न्यायाधीशों से, सारे हाई कोर्ट से एंड सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज अपने आप को और अपने ऑर्डर्स को आप पॉलिटिसाइज मत होने दीजिए, आप वेपनाइज मत होने दीजिए। आपने देखा जब दिल्ली पुलिस यहाँ पे सोनम जी को बहुत शर्मनाक तरीके से, बर्बरता के साथ उठा के ले गई, बेडशीट में रैप करके, जैसे ही कोई डेड बॉडी ले जा रहे हो, उन्होंने क्या झांसा दिया? उन्होंने बोला एक PIL था उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, उसके बेसिस पे ले जा रहे हैं, लेकिन उस हाई कोर्ट ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा था ऐसा। तो हमारा रिक्वेस्ट है सारे ऐसे जजेस का, स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, stand with the future of this country, with the young people of this country who are out on the roads for so many days already, and the people of this country who are out on the roads across the nation. Please, आप अपने आप को politicize मत होने दीजिए, आपके orders को weaponize मत होने दीजिए कोई political considerations के वजह से। हमारा बस यही request है। और इस पर मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ कि एक सेकंड सर, प्लीज। अरे सर रुकिए। इस पर जो अभी की फॉरेन फंडिंग हो रहा है, चाइना का एंगल है, पाकिस्तान का एंगल है, तो मुझे लगता है ना फिर तो अमित शाह का भी फेलियर है कहीं ना कहीं। तो शायद धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उनका भी इस्तीफा हो ही जाना चाहिए। उनके रहते हुए कैसे कोई दूसरा देश, उनके अमित शाह जो इतने ताकतवर नेता, उनके रहते हुए कोई दूसरा देश कोई कैसे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है? लाइक चाणक्य जी की भी फिर कहीं ना कहीं गलती है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहां जहां पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल पूछेंगे। अभी तो एक पार्लियामेंट में लेकर के आएगी, उस समय के लिए आप ऑपोजिशन एमपीज को क्या? नहीं, पहले बिल तो आ जाए, बिल तो पढ़ ले, बिना बिल पढ़े कैसे कुछ बोल देना। आदेश दे सकती है अपने विवेक अनुसार
कर लो, NSA लगा दो, UAPA लगा दो, इस देश में जितने कानून है ना सारे उठाकर लगा दो, उससे भी मन ना भरे तो फांसी पर भी चढ़ा दो यार। कर लो, जो मन जितनी मनमानी करनी है, जितनी मनमर्जी करनी है कर दो। तानाशाह यही तो करते हैं ना, तानाशाह यही तो करता है ना, तो जो चाहे वो करो लो यार। यही पर जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बना दो, यही पर गोलियां चला दे सरकार पूरी तरह। किससे भरपाई करी जाएगी? स्टूडेंट्स हैं, इनके अकाउंट में 200 रुपए भी नहीं होंगे, क्या भरपाई करेंगे ये लोग बेचारे? और गाड़ियां तो पुलिस वालों ने फोड़ी, उसकी वीडियोस भी है। तो जिन जिन पुलिस ने तोड़फोड़ करी है उन सबकी 1 महीने की तनख्वाह काटी जाए, पूरी भरपाई हो जाएगी। वेबसाइट के बारे में हम जल्द बताएंगे। नहीं, उसमें उनको तो किडनैप करके रखा गया था ना। जो अपोजिशन के एमपीज भी मिलने गए थे उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। हमारे स्पोक्स पर्सन कल मिलने गए थे, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। हाँ, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर बीजेपी ने अपने लोग लगा रखे, पूरी बीजेपी की पुलिस लगा रखी, जो किसी से भी मिलने नहीं दे रही थी। सोनम जी मना कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन अभी जो बीजेपी ने कंडीशन वहां पर बना रखी, दैट इज वेरी वर्स। बहुत ही उनको किडनैप करके रखा था। एक लास्ट क्वेश्चन वापस उस मंच पर दिखेंगे सोनम सर, वापस उस मंच पर दिखेंगे। मुंबई में कल एक पुलिस वाले ने 25 लोगों को जो परेशान किया था, तो उन्होंने धमकी दी कि मैं आपके जेल में 50% ड्रग्स वगैरह रखवा दूंगा, आपकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? पार्टी के लिए सस्पेंड हो गया है शायद, वो पुलिस वाले को शायद से सस्पेंड कर दिया गया है, विच इज वेरी लाइक अप्रिशिएटिंग थिंग। और पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? मतलब देश में सारे क्राइम खत्म हो गए क्या? गुंडागर्दी खत्म हो गई? सारे चोर आपने पकड़ लिए, क्राइम जीरो कर दिया है क्या? जो छोटे छोटे बच्चों के पीछे लगे हुए हैं, शर्म करो, आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, उसके बाद क्या कांग्रेस जनता पार्टी अन्य प्रदेशों में जाएगी? चल रहे हैं, ऑलरेडी हो रहा है, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर राज्य में जाएंगे।